जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास से यूपी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम 2022-23 का मॉडल पेपर और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेम उसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पीय, तो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय आएगा। आप ये मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन बहुविकल्पीय आ रहे हैं, कहां पर गद्यांश पूछा जा रहा है, कहां पर पद्यांश पूछा जा रहा है, कौन सा संस्कृत खंड इसमें पूछा गया है, कौन सा संस्कृत पद्यांश इसमें पूछा गया है, कौन सा श्लोक आया है, कौन से रस छंद अलंकार पूछे गए हैं। वो सारी चीजें आप इस पेपर के ध्यान में रखिएगा और अगर आप उतना तैयार कर लेंगे तो मान लीजिए कि इस पेपर से हिंदी का पेपर बहुत ही सिमिलर रहता है, 100 का पूर्णांक है, तो मान सकते हैं कि कम से कम 20 से 25 नंबर आपका इसमें से फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। 20 से 25 नंबर अगर आपको फ्री में पाना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप पहले से ही टॉपर की लिस्ट में हैं, बहुत अच्छा आपको आता है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। कमजोर छात्र अंत तक देखेंगे तभी इसका फायदा पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गद्य की प्रथम कहानी है, तो प्रथम कहानी है ऑप्शन नंबर ए इंदुमती। इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, का वाला। अगला है गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, इसको हमने कम्युनिटी टैब में डाला था और इसका राइट आंसर है जटमल। प्रेमचंद्र का उपन्यास है कंकाल, इरावती, मृगनयनी, गोदान। 4 हैं मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नहीं, मुंशी प्रेमचंद्र का कौन सा है ये आपको बताना है। और इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। चौथा ऑप्शन है आपका कि फूलों का कुर्ता के रचनाकार हैं, ये थोड़ा अलग पूछा गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है, ये उपन्यास विधा की आधारित रचना है। कई सारे लोग आत्मकथा पर टिक करेंगे, पूरा गलत है, ये बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी, किसने दी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपका पद्य का है। आप देखेंगे तो प्रश्नोत्तरांक 1 में आपसे 5 क्वेश्चन गद्य के पूछे जाएंगे। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा। इसी तरह से 5 क्वेश्चन आपके पद में पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के। पहला हो गया ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है, कौन नहीं है उसको आपको बताना है। उसके बाद सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है, गा ऑप्शन है। उसके बाद हम घा देखते हैं, ये है दोहा कोश के रचनाकार हैं। फिर निम्नलिखित में रीतिकालीन कवि कौन सा है। 5 क्वेश्चन ये आपके हैं, इनका आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, इसके लिए आई एम सॉरी, बट आप इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अवतरण मतलब का मतलब होता है गद्यांश, तो गद्यांश आपको कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको इस पूरे को पढ़ना है, ठीक है, पूरे को पढ़ना है। अगर आप इसको पूरे को पढ़ेंगे, पूरे को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन ही पूछा गया है, 5 क्वेश्चन आएगा। 5वें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको इस गद्यांश कौन से लेसन से लिया गया है और उस लेसन के लेखक कौन है, उसको किसने लिखा है वो बताना पड़ेगा, वहां से आपको 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने इस पूरे गद्यांश को एक बार पढ़ लिया तो इन 4 क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी गद्यांश में से मिल जाएगा, यानी 8 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे, केवल अच्छे से पढ़ना है। अगर पहला गद्यांश आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये पहला है, इसको अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इस गद्यांश को हल करने की कोशिश कीजिएगा। 8 नंबर आपका दोनों में फिक्स हो जाएगा, गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे, आंसर देंगे, 8 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये काव्यांश मतलब पद्य होता है, तो इस पद्यांश को पढ़ना है। इसमें भी सेम आपका होगा, ये 5 गुणे 2 यानी 5 क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 क्वेश्चन का आंसर, यानी आपका टोटल 8 नंबर पद्यांश में भी फ्री में मिल जाएगा। इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे, 8 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 8 नंबर गद्यांश में मिल जाएंगे बिना कुछ आपकी किताब से पढ़े, इसी को पढ़कर पेपर को पढ़कर 8 नंबर गद्यांश से और 8 नंबर पद्यांश से मिल रहे हैं। ये सेम टू सेम आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, 16 नंबर आप मान सकते हैं, फिक्स हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। क्या करना है, 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों को अगर आप पढ़कर जाएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है,
तीनों को आप पढ़ेंगे तो आपका एक ना एक फंस जाएगा गद्य में, गद्य के लेखक का, और इन तीनों को पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तो आपका एक ना एक लेखक फंस जाएंगे पद्य में। सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं, मान लीजिए आप तीनों को नहीं पढ़ सकते हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप इसमें पढ़ लीजिएगा, और नीचे वाले में आप पढ़ सकते हैं मैथिली शरण गुप्त को और जयशंकर प्रसाद को। इन दोनों को पढ़ेंगे, हो सकता है फंस जाए, पर अगर आप तीनों को पढ़ेंगे तो पक्का है एक ना एक फंस जाएगा। 5 नंबर यहां से आपके फिक्स हो जाएंगे, 16 और 5 21 नंबर समझ लीजिए इसी पेपर से आ रहा है। उसके बाद बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सिद्धांत सारांश बताना है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, पंचलाइट कहानी आप ये वाली याद कर लीजिएगा, 5 नंबर आपका मिल जाएगा। पंचलाइट याद करेंगे कुछ ना कुछ आ जाएगा, पंचलाइट आप जरूर पढ़िएगा। बहादुर भी पढ़ लेंगे, सोने पर सुहागा हो जाएगा, लेकिन पंचलाइट आप जरूर पढ़िएगा। अगला है हमारा कि स्वपठित खंड काव्य पर के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये आपका एक किताब कॉपी से पढ़ना है, इसको आप पढ़िएगा जो आपके जिले में, यानी कि जो आपके जिले में 7 होते हैं, 7 सेट, तो आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसको आप लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे आपके स्कूल में जो पढ़ाया गया है खंडकाव्य वही को लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है आपको। अगला हम देखते हैं, यह है हमारा निम्नलिखित अवतरणों यानी गद्यांश का सर संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, अतिथि प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजान कुरुवन, तो ये आपको पता होगा। इसके लेसन का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, बहुत ही आसान सा नाम है। तो क्या है, अतीत के प्रथम कल्प में चौपाइयों ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने किसको, शकुने स्वर्ण हंसम को बनाया, तत्स स्वर्ण, मतलब कि ये बोला गया है जो उल्लू को राजा बनाने की बात होती है उसी पर यह आधारित है। इसको आपको पढ़ना है। अगर आपको इसका वर्ड वाइज आपको नहीं आ रहा है कि हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो जो आपने इस पूरे गद्यांश की कहानी पढ़ी है कि अतीत के प्रथम कल्प में चौपाइयों ने सिंह को राजा बनाया, आप उसी कहानी को लिख कर आइए। आपको 5 में से 5 नंबर का ये है इसका हिंदी अनुवाद, 5 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। कहानी आप इस लेसन की लिख देंगे तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और आपको इसमें क्या बताना है, लेसन का नाम बताना है, नाम क्या है, और क्या कहते हैं कि इसके लेखक तो होते नहीं हैं, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में, हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित इस लेसन से लिया गया है, इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी अगर आप इसकी कहानी याद कर लेंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह हमारा दिए गए श्लोकों में किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपको संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद करना है किसी एक श्लोक का। उसके बाद देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, घी के दिए जलाना, किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। अगला है आपका, इसमें संधि विच्छेद है, फिर क्या करना है, तीनों में संधि विच्छेद है, 3 नंबर का अगर आपने पढ़ा संधि विच्छेद तो आ जाएगा, और ये आसान होता है। उसके बाद ये आपको क्या करना है, वचन बताना है और विभक्ति बतानी है, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। आपको सही उत्तर बताना है कि इन दोनों शब्दों का सही अर्थ कौन सा होगा, उस पर टिक करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो दबाया ना जा सके एक शब्द में आपको आंसर देना है। इसके बाद किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, ये सारे क्वेश्चंस फिक्स हैं। फिर क्या है, श्रृंगार करुण रस, इन दोनों में दोनों को आप पढ़कर जाइएगा, एक ना एक रस आपका बोर्ड परीक्षा में फंस जाएगा। और अगर आप रूपक उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार को पढ़कर जाते हैं तो इसमें एक ना एक फंस जाएगा। और इसके बाद सोठा और रोला छंद को आप पढ़कर जाते हैं तो एक ना एक बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, पक्की बात है। इसके बाद अगला सबसे आसान क्वेश्चन कि आपको एक पत्र लिखना है गंदगी, सड़क की समस्या साफ करने के, सड़क की सफाई करने के लिए। उसके बाद अंत में एक आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, इतना आप लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप इस पेपर को, हम ज़्यादा कोई पेपर हिंदी के सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, केवल इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो बात मानिए आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 60 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसी को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, अच्छी तरह से पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, जो नहीं आता है कॉपी से देखकर सॉल्व कर लिया, तो 60 नंबर आपके हिंदी के कहीं नहीं गए हैं। सबसे आसान पेपर हिंदी का ही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।